और ये जो लेदर है ये पूरा कैमल लेदर। ये जो जगह है कृष्ण भगवान जी को रिप्रेजेंट की गई हुई है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर, द सिटी ऑफ गोल्डन और खमागड़ी। बहुत ही खूबसूरत जगह पे बहुत ही खूबसूरत के साथ आज की सुबह हो रही है और टाइम हो रहा है सुबह के 8:10 और हम लोग जाने वाले हैं पहले पटोके हवेली, फिर है जालिम सिंह की हवेली, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कहाँ पे आज का प्लान। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ की जैसलमेर यानी राजा जैसल का किला देखने जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर जैसलमेर की नींव रखी थी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज रात में हम लोगों का डेजर्ट कैंप एंड बहुत सारे रेड कैमल वो पता नहीं बहुत कुछ होता है वो वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो निकलते हैं अभी होटल के बाहर क्योंकि जितना ज़्यादा लेट होंगे उतना ज़्यादा क्राउड बढ़ते जाएगा। हाँ तो खमागड़ी और ये है फोर्ट और लिविंग फोर्ट है। हिंदुस्तान में एक ऐसा फोर्ट है जो अभी तक की लिविंग है, जो वहाँ पे लोग अभी भी रह रहे हैं। और पटवों की हवेली जा रहे हैं अभी हम लोग सुबह सुबह। मेरे ख्याल से नाश्ता कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ये राइड का नाम है द खमागड़ी राइड। वाह यार सीरियसली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग वहाँ अभी भी रह रहे हैं। ओ भैया यहाँ पे मिलती है रेंट से बाइक्स, ये देखिए इतनी सारी जस्ट आपके। अरे पोहा मिलता है, पोहा मिलता है, पोहा मिलता है। ये एंट्री गेट है। क्लीनिंग का काम चल रहा है और वाह यार तो आपके एजाज खान पटवों की हवे गलियों से आप जैसलमेर की गलियों से आपके लिए मोटर ब्लॉक करते हुए, आपके लिए भी और मेरे अपने आप के लिए भी सॉरी सर। और वाह क्या बारीक चूरी गलियां हैं, यहाँ से जल्दी निकलना है एक्चुअली। अरे भैया एक गाड़ी आ गई तो मेरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। हाँ कहाँ डाल दिया मैंने गाड़ी, मेरे को खुद को समझ में। ओ भैया यही तो है पटोके। ओ तेरी क्या बारीक नक्काशियाँ हैं। अच्छा हुआ भैया पहले पटोके हवेली आए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही थी ये पीछे जो गई। छोटे पटवों की हवेली कहाँ पे? यहाँ से वहाँ से ढलान आएगी बोले और ये आएगा पटवों की हवेली। ये है पटवों की हवेली ज्वेलरी। गाड़ी लगा सकते हैं ना? थैंक यू भैया। खूबसूरत है यार, इसको देख के लगता है ना कि ये लकड़ियों का बना हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। ये बना हुआ है सैंडस्टोन का, यानी कि पूरा बलुआ पत्थर से। कितने डिटेलिंग में कार्विंग की गई है इसमें। ना ही कोई चूना पत्थर यूज़ किया है, ना ही कोई सीमेंट, सिर्फ बलुआ पत्थर से इतनी बारीक नक्काशी। ऐसी बारीक नक्काशी मैंने कभी नहीं देखी। ये तो ऊपर में दिख रही है ना क्या बारीक लेवल की नक्काशी है, कहीं अलग ही लेवल है। ऐसा लग रहा है वहाँ से बाइक पर बैठो और बाइक चलाते यहाँ तक चाहिए। वैसे बाइक से मैं कवर कर सकता हूँ, यहाँ बाइक अभी अलाउ होगी। और यहाँ पर टोटल 5 मॉन्यूमेंट्स है। एक और चीज़ यहाँ पे ना कोई भी नक्काशी दोबारा रिपीट नहीं हुई। बाहर के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले अंदर एंट्री करते हैं। वाह बहुत ही बारीक सी है। नो राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, किधर जाना है पता नहीं। लेफ्ट में जाना है। पहले डाकू हुआ करते थे, चोर नहीं हुआ करते थे। तो जो डाकू थे पूरे एक साथ हमला करते थे। तो ये देखो उस समय की तिजोरी, मतलब इसको छुपा के रखा जाता था। जैसे कि ये सामने से है, इसको पूरा पैक कर दिया, लेकिन इसको भी सामने से इसी तरीके से पैक कर दिया जाता था। और यहाँ पे खजाना वगैरह यहाँ के जो व्यापारी थे वो रखा करते थे। कितनी खूबसूरती तरीके से सजाएंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आया यहाँ पे बुद्ध का कंसेप्ट क्या है। और पूरा शीश महल है।
जो यहाँ के पटवा थे, बिजनेसमैन थे, वो लोग ना इस तरीके से पहले दीवारों के पीछे खजाना रखते। ये देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से, यहाँ पे भी इस तरीके, सामने से आर्किटेक्ट बना दो और पीछे इसको छुपा दो। तो डाकू जो आते थे उनको समझ में नहीं आता था। यहाँ पे सही है, रुपए का पूरा इतिहास दिया हुआ है। फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, धैला, पाई, पैसा, आना, फिर उसके बाद 3 फूटी कौड़ी, 10 कौड़ी, 10 अमड़ी, 1.5 पैसा, 3 पाई और 4 पैसा, 16 आना। बाप रे बाप, पूरे तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। सारी सिक्के ब्रिटिशर्स, मुगल्स के नहीं दिए हुए, बाकी ब्रिटिशर्स से लेके हर चीज़ के। ओ भैया बाट भी है ये, उस ज़माने के बाट, यानी वेट नापने वाली मशीन। कितनी मोटी है यार। अरे वाह, ये शायद टैक्स वसूल उस समय का। यार किस तरीके से टैक्स वसूला जाता था वो भी है। 1500 के ऊपर नील है और 3000 के से 27 पैसा 1 आना। और अरे ये सरोते हैं उस ज़माने के, किस तरीके से काट के खा जाते हैं सरोते। और सामने में हवा हिलाने वाला। जिनकी ये हवेली है वो थे गुमान सिंह बापना, उनके 5 बेटे थे और उन्होंने ये हवेली बनाई थी। और उस समय ट्रेड हुआ करता था। वो इतने बड़े व्यापारी इसलिए बने थे क्योंकि ये पूरा सिल्क रोड था, और सिल्क रोड होने के बाद से ना पूरे के पूरे व्यापारी इसी रूट से होते जाते थे। उनका बिज़नेस मोती और जरी का था, तो इससे वो इतना ज़्यादा पैसा कमा चुके थे कि वो यहाँ के जो राजा थे उन लोगों को तक के पैसे दिया करते थे वो। अब देखो उस समय की पालकी, ग्रामोफोन, डीजल से चलने वाला फैन उस समय, ऊपर पूरा वुडन का काम किया हुआ है। कितने बड़े बड़े लॉक्स 200 साल पहले। ये देखो, इसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। वैरायटी देखो लॉक्स की कितनी अजीब है, खंजर टाइप का लॉक है ये, ठीक है। यहाँ पे ये तो खैर अभी वाले लॉक है। इसके अंदर मुझे कुछ और अच्छा लगा था, जैसे कि ये वाला देखो कितना बड़ा लॉक है, कहीं लगा दो तो निकालना मुश्किल है, तोड़ते तोड़ते पूरी रात चली जाए उन लोगों की, डाकू होगी। यहाँ पे सबसे अच्छा पता है कि एक लॉक मेरे को सेक्शन बहुत ही अच्छा लगा, वेरिएशन ऑफ लॉक, स्कॉर्पियन लॉक, फिर खंजर वाला लॉक, फिर मेंढक, फिर फिश, फिर नीचे में ऊँट, शेर, बैठे हुए ऊँट, एलिफेंट, फिर हिरन, फिर देवी देवताओं के भी है। पूरी हिस्ट्री एक ही जगह पे जमा है यहाँ पे। ये देखिए, ये है चांदी का बेड है ये। ओह वाह, 64 ब्रिटिशर्स कार में बच्चों को घूमने आने वाली पालकी, बेबी सीटिंग। नीचे अलग है, ग्रामोफोन अलग रखा हुआ है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो सही में इसको फिर से बाद में रीएक्टिवेट किया हुआ है। एक और ऊपर में वुडन का काम किया हुआ है। 200 साल पहले आइस बॉक्स, कैसे सेव करते होंगे नहीं पता। फ्रिज, फैन, पानी स्टोर करने वाला उस समय का घड़ा दिखाता हूँ, वो कितने बड़े बड़े थे। ये देखो ओल्ड। इनके 5 बेटे थे, 5 बेटों में से सिर्फ एक ही वर्किंग में है, बाकी सारी हवेलियाँ बंद कर दी गई है। और ये स्टाइल ऑफ पगड़ी है, अपने पास नहीं है, वाह यार ऐसी पकड़ियाँ होती थी। देखिए ये वो है प्रोजेक्टर। ये कांच धातु कितना खूबसूरत बना हुआ है यार। ऊपर देखो छत पूरी की पूरी पीतल की बनी हुई है, वाह यार। मेरे पीठ के पीछे जैसलमेर फोर्ट। अभी हम लोग जैसलमेर फोर्ट ही जाएंगे इसके बाद। ये जो जगह है कृष्ण भगवान जी को रिप्रेजेंट की गई हुई है। उनका फेवरेट पक्षी था मोर, मोर के ऊपर है ये। बहुत ही बारीक और डिटेलिंग भी है। बलुआ पत्थर के अंदर में सबसे खूबसूरत नक्काशी, बताओ हाथ भी घुमाओगे ना तब भी मतलब एक जैसा फील हो रहा है यार। बलुआ पत्थर को इतनी बारीकी से काम करना मानना पड़ेगा यार। वाह सही में बहुत ही बारीक वीडियो है यार। उस समय के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको सल्यूट। फॉसेल्स रखे हुए हैं, ये देखिए घोंगे वगैरह फॉसेल्स। ये यहाँ पे एक और डायनासोर का मिल रहा है, ये डायनासोर है तो बड़ा फॉसल है यार। वहाँ पे देखो
वगैरह के लिए, जैसे कुछ पर्स है और ये पर्स ये मेरे लिए खुद के लिए, और ये है मेरी जूती। मुझे देखा होगा आपने जोधपुर के अंदर मुझे पसंद नहीं आई थी और फाइनली यहाँ पे मुझे पसंद आ गई जूती, तो मैंने ले लिया इसे। और सब लेदर का ही है और लेदर की मुझे कोई परख नहीं है, अब मैं यूज़ करने के बाद ही बताऊंगा। ये जो आइटम दिया है आपको एकदम परफेक्ट दिया है और इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी और आप दोबारा अपने दोस्तों को यहाँ रिकमेंड करोगे कि नहीं यार जाओ वहीं पे और वहीं से लेना। और ये जो शॉप है ये है लेदर हाउस, ये पटवा हवेली से थोड़ा सा आप आगे आओगे, यू टर्न करके जस्ट बाजू में ही है। और मुझे मटेरियल बहुत पसंद आएगा, गारंटी के साथ, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। और चीज़ें तो अच्छी मिली है मुझे जोधपुर में मैंने देखा लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था, यहाँ पे आने के बाद मुझे पसंद आ गई चीज़ें। यहाँ वैरायटी भी मिल जाएगी और जितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी मिल जाएगी। हाँ, यहाँ सीरियसली वैरायटी बहुत टाइप की है, मतलब अलग अलग टाइप के। यहाँ पे लैपटॉप बैग, यहाँ पे फीमेल बैग, एंड देन जो ट्रैवलिंग बैग, लेदर बेल्ट, कैप, जूतियाँ वगैरह फीमेल और मेल्स के अंदर रखी हुई थी। और ये जो लेदर है ये पूरा कैमल लेदर। चलो भैया मैंने तो ले लिया, अब आप आइए और आप लीजिए यहाँ से। एक बार फिर से बताइए भैया शॉप का नेम। लेदर हाउस नियर पटवा हवेली जैसलमेर। आना ज़रूर यहाँ।